Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a professional corporate trainer. Welcome to my channel. This lecture is going to be in Urdu language and the topic is Frederick Taylor's Motivational Theory. So without further delay, here we go! वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है वो फ्रेडरिक टेलर की मोटिवेशनल थ्योरी पे है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोटिवेशन पे मैंने एक सीरीज बनानी शुरू की है। इसमें भी सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे ठहर ठहर के, थोड़ा थोड़ा। मैंने जैसे कि इससे पहले वीडियो बनाई थी जिसका लिंक गया रहा, जिसमें मैंने मोटिवेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए थे। अगर आपका स्टाफ मोटिवेटेड नहीं है तो क्या नुकसानात एक ऑर्गेनाइजेशन उठाती है, अगर स्टाफ आपका मोटिवेटेड है तो उसके क्या फवायद होते हैं, और मोटिवेशन की बेसिक डेफिनेशंस मैंने उसमें डिस्कस की थी। आज हम पहली थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं फ्रेडरिक टेलर की। पैदा हुए थे जनाब ये 1856 में, 1915 में इनका इंतकाल हो गया। ही वॉज एन अमेरिकन इंजीनियर और ये एक वो आदमी थे जिन्होंने बड़ी रॉकेट साइंस इंट्रोड्यूस करवाई थी उस जमाने में, और ये पीस रेट सिस्टम लेके आए थे। ये कॉन्सेप्ट था नया, और फ्रेडरिक टेलर ने बेसिकली जो आइडिया दिया था उसने ये कहा था कि पीपल आर प्राइमरीली मोटिवेटेड बाय मनी। उसने ये बात प्रेजेंट की थी कि लोग बेसिकली जिस मकसद के लिए काम करते हैं वो असल में पैसा है। और उसका ये कहना था फ्रेडरिक टेलर का कि आउटपुट को, एम्प्लॉय के आउटपुट को, जो भी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी दे रहा है, जो आउटपुट दे रहा है, उसे पैसे से लिंक कर दो। अब एम्प्लॉय उस पैसे को टारगेट करके अपने आउटपुट को बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। दैट्स व्हाट ही सेड। तो बेसिकली फ्रेडरिक टेलर ने आइडिया प्रेजेंट किया पीस रेट सिस्टम का, जो कि आपको यहां नजर आ रहा है। वो कहता है कि किसी एम्प्लॉय को अगेंस्ट अब पीस के उसने जो चीज बनाई उसके अगेंस्ट पेमेंट करो। जैसा कि हमने देखा है कि जनाब एक कुर्सी बनाई, दो कुर्सी बनाई तो उनके हिसाब से पेमेंट हो जाती है, पर यूनिट पेमेंट्स हो रही होती हैं। एक कुर्सी बनाई, 10 कुर्सियां बनाई, 10 कुर्सी की पेमेंट कर दें आप। और बेसिकली फ्रेडरिक टेलर ने ही डिवीजन ऑफ लेबर का भी एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि काम को डिवाइड कर दिया जाए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, लोगों में, स्टेजेस में। अब इसकी मैं एक अगली वीडियो बना रहा हूं जिसका लिंक मैं यहां डाल दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन पे एक मेरी डिटेल्ड वीडियो आ जाएगी। दिस इज नॉट द टॉपिक, दैट्स द रीजन, इसलिए मैं अभी इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। आगे बढ़ते हैं जनाब और देखते हैं कि फ्रेडरिक टेलर ने क्या कहा था। एज फ्रेडरिक टेलर बिलीव दैट ऑल वर्कर्स आर मोटिवेटेड बाय मनी, नंबर 1, so he promoted the idea of fair days pay for fair days work। उसका कहना यह था कि फेयर डेज पे फेयर डेज वर्क के हिसाब से होना चाहिए। कैसे? कोई कहता है अगर कोई इंसान ज्यादा काम करता है तो उस इंसान को ज्यादा पेमेंट दी जाए, अगर कोई इंसान थोड़ा काम करता है तो उसे थोड़ी पेमेंट दी जाए, मगर दोनों को एक बराबर नहीं नापा जाए। ये उसने आइडिया प्रेजेंट किया था। और वो कहता है इफ अ वर्कर डजंट अचीव इनफ इन अ डे ही डजंट डिजर्व टू बी पेड एज मच एज अनदर वर्कर। तो आप फिक्स रेट ना रखें कि जनाब सबको जो है वो हम $20 देंगे जस्ट फॉर एग्जांपल। नहीं, किसी ने ज्यादा काम किया ही मस्ट बी पेड मोर, किसी ने कम किया ही मस्ट नॉट बी पेड एज मच एज अनदर पर्सन इज बीइंग पेड। टेलर assumed that people are rational। वो कहता है लोग सेंसिबल होते हैं, so people work harder। क्यों? Because they need to be better paid। उन्हें पैसा ज्यादा चाहिए। That's what his idea was। तो अब हम थोड़ा सा टेलर की थ्योरी का एक्सरे करते हैं और उसमें अंदर जाके देखते हैं कि मजीद क्या क्या उस कहता है और उस पर क्रिटिसिज्म कैसे हुआ। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं कि अगर आप IGCSE से लेके ग्रेड 9 से लेके मास्टर्स तक के स्टूडेंट हैं तो आज की ये वीडियो फ्रेडरिक टेलर की थ्योरी को अपसाइड डाउन, इनसाइड आउट पूरी तरह से कवर कर देगी। उसके बाद आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। क्रिटिसिज्म क्या हुआ टेलर्स की थ्योरी पे? सबसे पहला लोगों ने ये, उस वक्त के जो मैनेजमेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि टेलर की जो थ्योरी है बेसिकली इट इग्नोर्स नॉन फिजिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कर। देखें, किसी भी वर्कर का आउटपुट आप फिजिकल कंट्रीब्यूशन से तो इवेल्युएट कर सकते हैं, उसे जज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर नॉन फिजिकल चीजों के साथ नहीं हो सकता। एक टीचर कितना थका, एक डॉक्टर कितना थक गया, आप उसको इवेल्युएट नहीं कर सकते। ठीक है, इट कैन बी डिफिकल्ट टू मेजर द आउटपुट ऑफ प्रोफेशन सच एज टीचर्स, सोशल वर्कर्स, जो इनके आउटपुट को बेसिकली आप
इवेल्युएट नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। सिर्फ नंबर ऑफ पेशेंट्स को देखने से आप उसके आउटपुट को नहीं जो है वो कैलकुलेट कर सकते, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से आप किसी टीचर के। तो बेसिकली जो नॉन फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, टेलर की थ्योरी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। ये बड़ा मेन क्रिटिसिज्म था टेलर की थ्योरी पे। उसके बाद टेलर की थ्योरी पे बड़ा क्रिटिसिज्म आता है, वो कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट इज इनइफेक्टिव व्हेन इट रेफर्स टू द जॉब दैट फोकसेस ऑन मेंटल रादर देन फिजिकल आउटपुट। तो उनकी साइंटिफिक जो थ्योरी वो लेके आए थे वो यहां पे फेल हो जाती है कि जहां पे दिमाग का काम हो और हाथों का काम हो, और दिमाग का काम बहुत सारे प्रोफेशंस के अंदर है, हाथों का फिजिकल काम बहुत थोड़ा सा है। स्टडीज हैव आल्सो शोन दैट पीपल आर नॉट ओनली मोटिवेटेड बाय मनी। ऐसा नहीं है कि हर इंसान जो है वो सिर्फ पैसे से मोटिवेट होता है। ये हम मैस्लो की थ्योरी के अंदर डिटेल्स के साथ जाके पढ़ेंगे कि किस तरह से कितनी सारे ऐसे तरीके हैं। उसने तो फिर भी मैस्लो ने सिर्फ 5 हायरार्किकल लेवल प्रेजेंट किए, मगर ऐसी बेशुमार चीजें हैं, बेशुमार मिसालें हैं। मैं आपको अपनी प्रोफेशनल मिसालों से बहुत सारी चीजें समझाऊंगा कि सिर्फ पैसा इंसान को मोटिवेट नहीं करता, बहुत सारे दीगर फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी इंसान को मोटिवेट करते हैं। छोटी सी चेंजेस इंसान को मोटिवेट कर देती हैं। अच्छा, टेलर्स थ्योरी इग्नोर्ड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशनल टूल्स सच एज जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट। ये सारे नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशनल टूल्स हैं जिससे जॉब एम्पावरमेंट, जिससे आप किसी एम्प्लॉय को बिना पैसा दिए, बिना पैसे के मोटिवेट कर देते हैं। और बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं। In current era, due to the higher level of education and accomplishment in modern societies, workers don't want to take instructions. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी एक चीज है कि आप सिर्फ उनको फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग दे देते हैं, फ्रीडम दे देते हैं, आपके एम्प्लॉइज बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये नहीं है कि हर वर्कर ये चाहता हो कि नहीं जी आप उसको पीस रेट सिस्टम के साथ मेजर करें कि हाँ जी जो आपको कह दिया बस आप वो करें। तो मॉडर्न एरा के अंदर क्योंकि जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट हो गया है, तो जो टेलर की थ्योरी है वो 100% इंप्लीमेंट नहीं होती, मगर समहाउ बहुत इफेक्टिव थ्योरी है टेलर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म ऑन टेलर्स थ्योरी, अभी क्रिटिसिज्म ही चल रहा है टेलर्स थ्योरी का। Taylor also failed to acknowledge that workers can be innovative and independent thinkers. ये भी बड़ा एक मसला है कि वर्कर्स जो हैं वो इनोवेटिव होते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकर होते हैं। अच्छा, कैसे होते हैं? कुछ वर्कर्स शॉर्टकट निकालते हैं किसी काम को करने का, बहुत ही आसान तरीका निकालते हैं कि यार मैं इस काम को ऐसे कर सकता हूं। बिल गेट्स की आपने मिसाल सुनी कि वो कहता है कि मैं जब किसी क्रिटिकल काम के लिए किसी को हायर करता हूं तो मैं एक स्लगर्ड आदमी को, एक निकम्मे से आदमी को देखता हूं, ढूंढता हूं कि यार ये इस काम को करने का शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट और स्मार्टेस्ट वे निकालेगा। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर किसी ने ऐसा तरीका निकाल लिया काम करने का, तो आप उसके आउटपुट को कैसे मेजर करेंगे? उसने तो शॉर्टकट मार के वो काम कर दिया। अब फाइनल क्रिटिसिज्म इज दैट साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन इन्वॉल्व रिपीटेटिव टास्क। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इस चीज को भूल गई जो टेलर की है कि रिपीटेटिव टास्क अगर कोई इंसान करता है, आप कहते हैं कि जी सेम पीस रेट सिस्टम ले आओ और लोग जो है वो पैसे के पीछे भागते रहेंगे। रिपीटेटिव टास्क भी तो इंसान के अंदर डिमोटिवेशन पैदा कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्विट कर रहे हैं, नहीं भाई हमने नहीं करना फाइनेंस के अंदर काम। क्यों भाई? अभी रिपीटेटिव टास्क होता है यार, वही नंबर, वही फिगर्स, वही सारा हर महीने जो है वो आप लेके बैठ जाएं जी स्टेटमेंट खुल रहा है और क्लोजिंग हो रही है और नहीं भाई नहीं, दिल नहीं चाह रहा। तो बेसिकली रिपीटेटिव टास्क इंसान के अंदर डिमोटिवेशन पैदा कर देते हैं। अच्छा, आखिरी जो चीज है जो इसकी क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये कि ये बात तो मानने की है कि टेलर ने हार्ड वर्क को बहुत मोटिवेट किया कि किसी का हार्ड वर्क आउटपुट ज्यादा होता है तो आप उसको पेमेंट ज्यादा करें ताकि वो मोटिवेट हो। मगर क्या ये बात जस्टिफाइड है यहां पे कि आप अगर किसी को पेमेंट ज्यादा करेंगे तो वो इस चीज पे एक्सेप्ट कर जाएगा? पेमेंट उसे हो रही है वो उसके इनपुट की इक्वल हो रही है, आउटपुट और इनपुट दोनों इक्वल हैं। ये भी आर्ग्यूएबल पॉइंट है यहां पे। अच्छा, यहां तक तो जो हमने बात की वो हमने बात की क्रिटिसिज्म की, किस पे? टेलर्स की थ्योरी पे। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली है टेलर्स 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसे आप टेलरिज्म भी कहते हैं। ये टेलरिज्म है, टेररिज्म नहीं है, ठीक है? तो टेलरिज्म भी कहते हैं आप। अच्छा, पहला जो रूल नंबर 1 है वो ये कहता है टेलर कि अगर आपको कोई फैसला इंप्लीमेंट करना है, कोई पैटर्न चेंज करना है, तो आप
बड़ी साइंटिफिक कैलकुलेशंस करें, इवेल्युएट करें, एनालाइज करें एंड देन आप अपनी बात को इंप्लीमेंट करें, बजाय इसके कि आप किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो पहले से चलती आ रही है चीज आप उसको फॉलो करते हुए इंप्लीमेंट कर दें। दूसरी चीज वो ये कहता है हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है? साथ साथ चलना। वो कहता है डू नॉट सिंपली असाइन वर्कर्स जस्ट एनी जॉब। आप किसी को कोई भी जॉब ऐसी असाइन ना कर दें। मैच द वर्कर्स जॉब बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड मोटिवेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कहता है किसी की भी जॉब को आप मैच करें किसी शख्स की एबिलिटीज के साथ, उसकी कैपेबिलिटीज के साथ, और ये भी जरूर देखें कि जो मैं टास्क इसे असाइन करने वाला हूं ये मोटिवेटेड है भी कि नहीं है इस जॉब को करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वो कहता है उनको ट्रेन करें, उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी लाने के लिए उनको ट्रेन करें, उनका साथ दें, तब आप हार्मनी कायम कर पाएंगे और अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, कोऑपरेशन। मॉनिटर द वर्क परफॉर्मेंस, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस, सुपरविजन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, किसी के काम को, एम्प्लॉयज के काम को मॉनिटर करना और उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना। बदकिस्मती से आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में ये हो रहा है कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस कहीं पे भी नहीं दी जा रही होती हैं। सब अपने आप को सेव करने के लिए घूमी फिरी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉय को डायरेक्शन समझ नहीं आती, उसको ये नहीं समझ आता मैंने करना क्या है, और वो फाइनली फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, डीमोटिवेटेड हो जाता है, गलती हो जाती है तो उसके लिए वो पेनलाइज कर दिया जाता है। तो वो कहता है कि अगर आपको अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट रखना है तो जो 4 प्रिंसिपल्स उसने दिए उसने कहा कोऑपरेशन। कोऑपरेशन के अंदर अगर क्लियर बात की जाए तो वो ये है कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें अपने एम्प्लॉयज को, ताकि उन्हें पता हो कि उन्हें क्या करना है, उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या है। Supervise the worker to ensure that they are using the most efficient ways of getting the work done. ये जरूर देखें कि यार आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो एफिशिएंट वेज यूज कर भी रहे हैं काम करने के कि नहीं कर रहे हैं, या ऑर्डिनरी तरीके यूज कर रहे हैं। ये इसके लिए मेरी एक सेपरेट वीडियो आ रही है कि इनएफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज, इवन इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप किस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन के टैलेंट को, उसके पोटेंशियल को किल करके रख देती है। तो ये बहुत जरूरी है देखना। लास्ट पॉइंट जो वो कहता है एलोकेशन ऑफ वर्क, टेलरिज्म का लास्ट पॉइंट। Allocate, divide the work between the managers and workers so that the managers spend their time on short term and long term planning। ये नहीं कि आप किसी एक पे काम डाले चले जा रहे हैं, मैनेजर पे डाले चले जा रहे हैं। अगर आप खुद एक सीनियर मैनेजर हो और आप अपने फर्स्ट लाइन मैनेजर के ऊपर या अपने जूनियर मैनेजर के ऊपर आप काम फेंकते चले जा रहे हैं, तो ये बात ध्यान में रखें कि वो अपने मेन टास्क से हट जाएगा और वो सारे काम को उठा के नीचे जाए। तो आपका काम क्या है एज अ मैनेजर, आप काम को बैलेंस करके डालें ताकि आप खुद भी अपने ऊपर कुछ ले सकें और आप अपने मेन टास्क पे फोकस कर सकें। आपका मैनेजर जो है वो मेन टास्क पे फोकस कर सके, टीम पूरी तरह से अपना आउटपुट दे सके। ट्रेनिंग द वर्कर्स एंड अलाउइंग द वर्कर्स टू परफॉर्म देयर टास्क एफिशिएंटली। ट्रेन करें और अलाउ भी करें अपने एम्प्लॉयज को कि वो एफिशिएंटली अपने टास्क को परफॉर्म कर सकें। This was Taylor's motivational theory। मैंने आपको Taylor's motivation theory को inside out including criticism and 4 principles of scientific management by Taylor, जिसे Taylorism भी कहते हैं, डिटेल्स के अंदर पढ़ाया। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी कर दीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत शुक्रिया। दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दें ताकि अच्छी एजुकेशन, जो कि सबका राइट है, और प्रोफेशनल ट्रेनिंग वो भी सबका राइट है, सब तक पहुंच सके। आप इस इल्म को फैलाने में साथ दीजिए मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया।